महादेव के हाथ में है सब। हर हर महादेव। जो संधि था, समास था, काल था। कि जितना हम लोगों ने सोच रखा था कि बहुत ज्यादा टफ डर गए थे। बहुत तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2024 आज MA हिंदी की प्रवेश परीक्षा है और आप देख सकते हैं वाराणसी के सेंटर पर खड़े हैं। स्टूडेंट्स पेपर दे के निकल रहे हैं। पेपर किस तरीके का हुआ है, पेपर का लेवल कैसा था, पेपर का पैटर्न कैसा था और आज के इस पेपर में एवरेज अटेम्प्ट कितना हुआ है, हम इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको दिखाने वाले हैं। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। स्टूडेंट से बातचीत का सिलसिला हम शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको CUET PG की हर एक अपडेट समय पर पहुंचाई जाती है और साथ में आपको CUET की तैयारी भी यहाँ पर कराई जाती है। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ रहे हैं इस वाराणसी के सेंटर पर। आपका नाम? किशन कुमार। आप भी आगे आ जाइए। आपका नाम? ज्योतिका। वैशाली। शैलेश विश्वकर्मा। आपका? अनुजराव। ओवरऑल आप जितने भी लोग यहाँ पर पेपर देने आए हैं, पेपर को एक शब्द में क्या रेटिंग करेंगे? पेपर का लेवल कैसे है? पेपर का लेवल कैसा था? आसान था, मॉडरेट था या फिर पेपर कठिन? आसान था। आसान था, बहुत ही आसान था। बहुत आसान था। क्यों भाई पेपर आसान क्यों था? क्या रीजन है इसके पीछे? के सब पढ़ा लिखा हुए थे नॉर्मल की सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे से आ गया था। क्वेश्चन आसान, नॉर्मली क्वेश्चन कर लेगा। अच्छा, नॉर्मल क्वेश्चन। हाँ। सबसे पहले शुरू करता हूँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट से कि कितना सवाल आप लोगों ने अटेम्प्ट किया। कितना सवाल अटेम्प्ट किया? मैंने पूरा 70। पूरा 70 अटेम्प्ट किया। 70 में से 70। कितना सही होगा? 56 तो पक्का सही हो जाएगा। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 58 किया क्योंकि बाकी कितना सही हो सकता है? लगभग 55। आपने 75 अटेम्प्ट किया। 75 कितना सही हो सकता है? 65। आपने? मैंने 65 प्लस किया है, जिसमें कि 65 में 62 प्लस है। अच्छा, आपने? सर 72। 72 कितना सही हो सकता है? मैंने भी 75 पूरा अटेम्प्ट कितना सही हो सकता है? लगभग 60। बहुत बढ़िया। आपका? 60 किए 50 हो सकता है। 60 किया आपने, 50 सही हो सकता है। आप लोग बताइए। 62 कितना सही हो सकता है? 50 प्लस। अच्छा, आपका? मेरा 74 किया हूँ। कितना सही हो सकता है? वही 65 प्लस रहेगा मेरा। आपका? मैंने 66 अटेम्प्ट किया है। कितना सही हो सकता है? उसमें से हमारा 6-7 गलत हो सकता है। गलत हो सकता है। और भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आपका कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है? 75 अटेम्प्ट किया हूँ। 75 अटेम्प्ट किया। कितना सही हो सकता है? हमको लग रहा है 65 हो सकता है। 65। आपका? 69 हमने किया, 65 तो सही है। 65 पक्का? 100%? सर ने जितना बता दिया प्रॉपर। बहुत बढ़िया। हमारे सर ने बताया है, हिमांशु सर ने। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है। आपने कितना अटेम्प्ट? 70 कितना सही हो सकता है? लगभग हमको 65। 65। अच्छा तो 69 टच किया, 69 से 65 प्रॉपर सही है। वाह वाह, क्या बात। बहुत वाह, अच्छा, बहुत अच्छा। और सर जितना पढ़ाया था आपने प्रॉपर वही आया था। मतलब ऐसा भी था नहीं सर, कुछ तरह से बहुत अच्छा, बहुत सिंपल था पेपर। जो कल बात बताई थी कि पेपर के लिए मत डरिए। हाँ सर, वो थोड़ा तबीयत खराब हो गया था इसलिए। हाँ, कोई बात। प्रॉब्लम। और आपका क्या मानना है पेपर के बारे में? पेपर सरल था, जितना डीप हम लोग पढ़े थे वैसा प्रश्न आया नहीं। हाँ सर, डीप पे जितना हम लोग गए हमको लगता है कि काव्य शास्त्र से अधिक प्रश्न उठाया था। काव्य शास्त्र से काफी प्रश्न हाँ आए थे। सर, जो और पंक्तियां आती थी वो ज्यादा थी। मतलब रसवादी आचार्य के बारे में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन प्रश्न थे। अच्छा था। मतलब अच्छा ये था मतलब। रस की व्याख्या वगैरह से हाँ, प्रश्न जो पूछा सर गया। आप जो जैसे मतलब आप क्लास में जो चीजें जैसे ऐसे बता एग्जैक्ट जितना जो बताई जाती थी, बारी- वैसे बारी- लगभग सर नहीं 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे आ गए थे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ और सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपके हिमांशु सर मेरे साथ हैं। सर जरा फ्रेम में आ जाइए। सर थोड़ा विषय से संबंधित सवाल करिए स्टूडेंट से कि किस तरीके का पेपर रहा है, पेपर का पैटर्न किस तरीके का रहा है। जैसे पहले सेशन रीजन आता था, अभी मैच द फॉलोइंग आ रहा है कि कौन किस टाइप के पैटर्न आ रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाले वर्षों में भी जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनके लिए सहयोग मिल सके। तो काव्य शास्त्र पर बहुत फोकस किया जा रहा था। काव्य शास्त्र से प्रश्न ज्यादा बनेंगे, कैसे प्रश्न रहे? काव्य शास्त्र से तो ठीक थे। काव्य शास्त्र ठीक थे, मतलब डायरेक्ट कोटेशन भी दे दिया था। मतलब सूत्र पूछे गए वाला ऐसे कुछ। हाँ, मतलब सूत्र वगैरह पूछे गए थे और आपको बताना था कि किसने कहा है। ऐसा, और था कि मतलब रीति को किसने प्रवेश द्वार कहा है, ऐसा क्वेश्चन थे। और सर अधिकतर ये था जो मिलान कर, मतलब मैच वाला ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है इसमें। और जो सर्सन रीजन है बहुत कम कर दिया प्रश्नों की संख्या, उसमें मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। और वो बहुत सिंपल, जैसे सर प्रेमचंद का दे दिया कि सिंपल की कृषक जीवन, मतलब कृषक जीवन पे लिखते हैं, कथन एक था। रीजन उन्होंने मतलब रीजन में ये दे दिया सर कि सेवा सदन और निर्मला, जो कि एकदम मैच ही नहीं कर रहा है कृषक जीवन से, तो कथन 2 गलत है।
ऐसे बहुत सिंपल सा एकदम समझ में आ जाता था पढ़े में जो है मतलब इस तरह के कथन से प्रश्न बने। अच्छा, प्रयोजन मूलक वगैरह जो है रेडियो प्रयोजन मूलक वाला हिंदी वाला रेडियो से रिलेटेड था और पारिभाषिक शब्दावली मतलब वो था जो प्रशासन में यूज किया जाए जो क्या लिस्ट है पूरी प्रशासन की ग्रुप में भी मैंने लिस्ट वगैरह भेज दी थी। हाँ सर, वो उसमें से आ गया संधि से 4-5 और क्वेश्चन संधि से आया था, व्याकरण का पोर्शन भी व्याकरण का पोर्शन एक अलंकार से और आया था। आदिकाल रीति भक्ति इन सबसे बहुत हाँ सर, ज्यादा गद्य काल किसने कहा है सर? रामचंद्र शुक्ला ऐसे क्वेश्चन आया मतलब था। बहुत सतही थे। जैसे रीति यानी काव्य वाला ऐसे आप लोग भी आ जाइए। तो कैसा रहा मतलब पूरा अनुभव पेपर का? बहुत अच्छा रहा। अगर जिसने पढ़ा होगा बहुत अच्छा पेपर गया होगा, क्योंकि जितना हम लोगों ने सोच रखा था कि बहुत टफ आने वाला है, अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इजी था पिछले साल से तुलना करके लग रहा था कि बहुत कठिन न पूछ ले। हाँ ऐसा तो लग रहा था, परंतु वैसा आया नहीं था, बहुत आसान सरल था। अगर जिसने पढ़ा होगा बहुत अच्छा हिंदी के करेगा। अलावा जो काव्य शास्त्र है, प्रयोजन मूलक हिंदी है, उन सबसे भी प्रश्न बने हैं। प्रयोजन मूलक से तो बहुत कम ही थे, परंतु Normal जो question काव्य थे जो भी शास्त्र से था वो ठीक ठाक था और बहुत टफ भी नहीं था, ऊपर ही था। और किया है कितना? मैंने तो 66 किया है। मतलब पेपर ऐसा है कि अगर आप लोगों ने जो लोग 60 प्लस अटेम्प्ट किए हैं वो बहुत अच्छा स्कोर लेके जा रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। और ठीक मतलब ओवरऑल अनुभव बस कैसा रहा? महादेव के हाथ में है सब। हर हर महादेव। और भी बच्चे हमारे साथ फ्रेम में जुड़ रहे हैं और ये बच्चे भी पेपर दे के आ रहे हैं। आपका पेपर कैसा हुआ सबसे पहले? पेपर बहुत अच्छा था और जितना हमने सोच रखा था कि बहुत टफ आने वाला है उतना टफ आया नहीं था। अगर जो अच्छे से पढ़ा है वो कर ले जाएगा। स्टडी कैपिटल को जानती हैं? हाँ सर, जानते हैं। स्टडी कैपिटल किस तरीके स्टूडेंट्स को सहयोग करता है? सर अच्छा है, मतलब काफ़ी सहायता मिलती है हिमांशु सर के लेक्चर से। अच्छा, आप हमारे क्लास में भी थी? नहीं सर, क्लास में आप यूट्यूब स्टूडेंट है। तो पेपर ओवरऑल आपका ठीक हुआ है? हाँ जी सर, ठीक हुआ है। पेपर का जो पैटर्न था वो किस तरीके का था? किस तरीके के क्वेश्चंस थे? मैक्सिमम किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन था? सर वेटेज काव्य शास्त्र और व्याकरण से था, प्रश्न ज़्यादा देखने को थे। जी, संधि समास। व्याकरण से ओवरऑल कितना सवाल रहा होगा? व्याकरण से 8 से 10 सवाल थे। कौन कौन से टॉपिक से? संधि था, समास था, काल था और उसके बाद अपना ये वाक्य विन्यास भी था। उससे प्रश्न थे। हिंदी साहित्य के इतिहास से कितने सवाल थे और क्या लेवल था? सर जितना हमने सोचा था कि आदिकाल और भक्तिकाल रीतिकाल उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं देखने को मिले, आधुनिक काल से प्रश्न देखने को मिले हैं। रचनाएं वगैरह क्रम से लगाने को ऐसा हाँ सर, रचनाएं वगैरह पूछा था। रचनाओं का जो आपको क्रम दिया गया था वो किस तरीके के लेवल का था? मतलब बहुत ही ऐसी रचनाएं थी जो हम लोग फैमिलियर होते हैं या फिर ऐसी रचनाएं थी जो टफ थे? नहीं फैमिलियर थे। अगर आप 1-2 भी आपको आ रहा था तो आप कर ले जाएंगे पूरा, मतलब पूरा मैच तो फॉलो। हाँ जी सर, अगर 1-2 भी आप कर ले रहे हो तो फिर हो जा रहा था। अच्छा, सेंटर की क्या स्थिति थी? जो समय वगैरह था सब कुछ 105 मिनट का मिला? कोई दिक्कत? कुछ नहीं सर, सब कुछ ठीक था, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे उचित थी, सब कुछ बढ़िया था सर। बहुत बढ़िया। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट है आपकी? सर BHU। ऑलरेडी आप BHU के स्टूडेंट हैं? सर वसंता की। क्यों BHU ही? JNU, DU या फिर कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि ये कुछ लोग कहते हैं JNU। नहीं सर, यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो पहली तो ये घर से नज़दीक है और यहाँ की जो सुविधाएं हैं BHU की तो सर वो बहुत अच्छी हैं। तो जो नए बच्चे BHU आना चाहते हैं, जो ग्रेजुएशन BHU से नहीं किया, उनके लिए क्या संदेश है आपका? आप सर BHU ही आइए। अगर आप BHU के आसपास हैं तो BHU ही आइए, प्राथमिकता BHU को दीजिए। JNU DU तो ठीक है, सब लोग चाहते हैं, लेकिन BHU को भी आप लोग प्राथमिकता दें। ऑल द बेस्ट आपको कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिले। थैंक यू सर। तो आप देख रहे हैं इस समय हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर हैं और बात कर रहे थे हम MA हिंदी के उन स्टूडेंट से जो पेपर देके अभी निकले हैं और पेपर का लेवल किस तरीके का रहा है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में बताया कि पेपर का जो स्तर था वो सामान्य था, बहुत पेपर कठिन नहीं था। जिस तरीके से NTA के पेपर को एक्सपेक्ट किया जाता है कि पेपर कठिन हो सकता है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। आपका पेपर कैसा हुआ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे आने वाले समय में हम आपको कट ऑफ क्या जा सकती है अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, चाहे वो BHU हो, JNU हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, HCU हो, ऐसे तमाम बड़े विश्वविद्यालय हैं। तो ये सारी अपडेट्स आपको हमारे इसी चैनल पर मिलती रहेगी। स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। जो 2025 के लिए हमारे साथ तैयारियों के लिए जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी कैपिटल इंडियाज नंबर 1 प्लेटफॉर्म है फॉर CUET PG। तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।